अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास। जंतर, अगर तुम मुझे जंतर दिला दो ना तो मैं सबको बचा सकता हूँ। जंतर? हाँ, अब बस जंतर ही है जो हम सबको बचा सकता है, वरना हम सब मारे जाएंगे। शाबाश, आओ, जिसको आना है आओ, सबको ब्लेस कर दूंगा। आओ। Bless you, my boy. Bless you. Yes. No, 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 no. ये क्या हो रहा है? ये तो पिघल रहा है। ये जंतर ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। नहीं 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 नहीं, मेरे करोड़ों का माल है ये। रुकिए! दादू, आपने वीर को मालिक कहकर क्यों बुलाया? और वीर ने भी आपको विक्रम सिंह गहलोत कहकर क्यों बुलाया? दादू, हमारे जगह से, इस हवेली से, पूरनगढ़ से क्या रिश्ता है? मेरे बच्चा, तुम्हें सब कुछ बताएंगे हम, लेकिन वक्त आने पर अभी हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इस मनहूस जगह को जितनी जल्दी हम छोड़ सके हमें छोड़ना होगा। चलो चलो जल्दी। और वो लड़का कौन है? आपके साथ क्या कर रहा है? कैसे जानते हैं आप उसे? बेटा, वो जैकी है। जैकी बाबा बहुत बड़े तांत्रिक है। वो उनकी मदद की वजह से हम लोग यहाँ तुम्हारे पास पहुँच पाए बेटा। सुमित्रा, लेकिन वो जैकी बाबा रह कहाँ गए हैं? कहीं कहीं वो उसे तो नहीं? हाँ, जैकी। मेरी किस्मत इतनी कैसे खराब हो सकती? Bless you, bless you, bless you, bless you. इसे क्या हो गया? ये पागल क्यों हो गया है? इसे कहते हैं प्लेट में आना और खा ना पाना। पता नहीं किसका मुंह देख के निकला था घर से बाहर। ओ बाबा जी! आप लोग? अरे अंकल जी, मैंने आपसे कहा था ना भागने के लिए, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब करना क्या है बोलोगे? Bless you. तुम्हारे चक्कर में 2 बार जंतर मेरे हाथ से चला गया। मैं कभी माफ नहीं करूंगा, नेवर। अरे अब सोच क्या रहे हो? बोलोगे करना क्या है? अरे अंकल जी भागो! भागो! अगर मैं यहाँ रुकी तो मारी जाऊंगी, लेकिन अगर भागी तो कहाँ जाऊंगी? क्या सुसाइड करना पक्का है? आर यू श्योर? ये मेरी दुनिया है। अगर इसे मैं छोड़ के गई तो बाहर की दुनिया में मैं अकेली रह जाऊंगी। अगर जिंदा रही ना तो साथी भी मिलेगा और दुनिया भी बसेगी। अभी भागो मेरे साथ। मैंने मॉम्सी पॉप्सी की फोटोज देखी है यहाँ पूरनगढ़ में। क्या वो कभी यहाँ आए थे?
बाकी सारी बातें हम तुझे बाद में बताएंगे। अभी हमें यहाँ से चलना होगा। मालिक लौट आया है, वो हम सबको मार डालेगा। चल चल निकल अभी। लेकिन ये मालिक कौन है? सुग्गू, सुग्गू, आपको पता है अगर आप हमारे साथ होती तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होता, कोई धोखा नहीं होता, हमारे साथ कभी नहीं होता। कहाँ चली गई थी आप? सुग्गू, ठंडी, इतनी ठंडी। सुग्गू, दादू, सुग्गू को क्या हुआ है? कुछ बोल नहीं रही है, क्या चल रहा है? बताएगा कोई मुझे? सुग्गू! नहीं, मेरी सुकून सामने नहीं बन सकती। नहीं, हमारी सुकना को नेत्रा और भवानी सिंह दोनों ने मिलकर मार डाला। ये तो सुकना की जादुई शक्ति और उसकी पूजा पाठ का कमाल है कि वो आज हमारे बीच है। और पता है उसी की मदद से तुम तक पहुंच पाए बेटा। चलो ना, चलो। ऐसे भी क्या गलती कर दी मैंने लाइफ में? क्या गलती कर दी कि इतनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे? अगर मुझे पिन्नी नहीं मिली तो शर्म से डूब कर मर जाना। थाल पे सजा कर दी थी मैंने तुम्हें बिन्नी, तुम्हें बस उसे खाना था और तुम वो भी नहीं कर पाए। मेरे बरसों की मेहनत तुमने बर्बाद कर दी वीर। मैंने तुम्हें क्या समझा था? तुम वैसे निकले ही नहीं। एक शेर एक छोटी सी पितली सी चोया तक नहीं पकड़ पाया। You fool! मालिक 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 कौन मालिक? तुम वीर हो, मेरे वीर में मैं तुम्हारी नेत्रा भाभी हूँ मैं। ओके? बंद करो ये बकवास। बहुत हो गया फैमिली ड्रामा, एक्शन शुरू। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कौन हूं, और तुम ये भी जानती हो कि तुम कौन हो। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे जिंदगी दी है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आऊंगा और मैं वापस आ गया। I'm back. और जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया, वो एक गुलाम या नौकर अपने मालिक के लिए करता है। मालिक का मालिक बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि तू ऐसा कभी नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। तूने अभी तक अपने मालिक को सलाम नहीं किया। अपनी गर्दन झुकाना भूल गई क्या? झुका अपनी गर्दन।
अपनी गर्दन झुकाओ। मुझे मुझे माफ कर दो मालिक, मैं आपकी गुलाम हूँ। मैं बहक गई थी, मैं अपनी औकात भूल गई थी, जो आपने याद दिला दी है। मुझे माफ कर दो। बहुत हुआ आज का हिस्ट्री लेसन, but I can smell a rat. इसे तो सब कुछ याद आ गया। अब ये मुझे फिर से अपनी गुलाम बना लेगा, मेरा सब कुछ छीन लेगा। अब मैं क्या करूं? इस हवेली में कोई एक गद्दार है। रूही, रूही है वो गद्दार मालिक। रूही, मैं रूही को जान से मार दूंगा, उसे अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पिंडी का दिल खा जाऊंगा, उसका खून पी जाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरे अंदर की सोई हुई शैतानी शक्तियां फिर से जागृत हो जाएंगी। पूरनगढ़ को जला डालो, एक को मार डालो, कहर बरसा दो पूरे पूरनगढ़ पर, लेकिन मुझे पिंडी चाहिए। I'm coming for you, Pindi, my precious. हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, सबके सब मारे जाएंगे। हमारी बात समझने की कोशिश कर बच्चा, चल चल चल। दादू, क्या मेरे मॉमसी, पॉप्सी और आप सब लोग यहाँ रहते थे? जिद मत कर पिन्नी, हमने कहा ना तुम्हें हम सब कुछ बताएंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे बेटा। लेकिन इस वक्त यहाँ से चलो। नहीं जाऊंगी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी जब तक आप लोग बता नहीं देते कि क्या छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे। जिद मत कर पिन्नी। तो बता दीजिए दादू। तुम समझ क्यों दे रही हो? हमारे पीछे मालिक आ रहा है, मालिक। जान से मार देंगे बेटा, तुम जानती नहीं हो इन्हें। चलो यहाँ से। तो अकेले चले जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी जब तक सच का पता नहीं लगा लेती। बताइए आगे छुपा क्या रही है? क्या रिश्ता आपका पूरनगढ़ से? रिश्ता है हमारा पूरनगढ़ से, बहुत गहरा रिश्ता है। रहा करते थे हम अपने भरे पूरे परिवार के साथ, तुम्हारी डेबी, हमारे दोनों बच्चे पीयूष, प्रतीक, आरोही और तुम्हारी माँ निक्की के साथ। क्या आप सब लोग यहाँ पे रहते थे? सिर्फ रहते ही नहीं थे यहाँ पर, महल थी ये हवेली हमारी, राजा थे हम उस महल के। राजा विक्रम सिंह गहलोत और रानी सुमित्रा देवी गहलोत का महल था वो। विक्रम सिंह गहलोत, सुमित्रा देवी गहलोत, नाम तक झूठ बताया आपने। मेरे मॉमसी पॉप्सी के बारे में झूठ बोला। मेरी पूरी लाइफ झूठ बोलते हैं आप मुझसे, क्यों? मालिक के डर से। पिन्नी, तुम्हारे लिए वीर वीर है, लेकिन हमारे लिए मालिक है। मालिक? वो शैतान है जो हमसे पहले, सदियों पहले से पूरनगढ़ की धरती पर राज कर रहा है। जिसने हमारी
पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमसे हमारा राजपाट छीन लिया, और आज वो हमारी पिन्नी को भी हमसे छीन लेना चाहता है। बेटा, मालिक हमसे तुम्हें छीन लेना चाहता है। ऐसा नहीं, चलो बेटा, हमारी इज्जत करो। मुझे शुरू से सब कुछ जानना है, पूरी कहानी जाननी है। बताइए। ये कहानी सदियों पहले की है। वो खजाना तेरा नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर तुम मालिक की पूजा करें तो। मैं मालिक की पूजा करूंगा। इसका मतलब आप भी मालिक के गुलाम थे। गुलाम थे हम भी मालिक के। बहुत सहा है हमने श्राप को, मालिक की गुलामी को झेला है। हमने, तुम्हारी डेवी ने, प्रतीक, पीयूष और सबसे ज्यादा सहा है तो तुम्हारी माँ विक्की ने। मालिक का परिवार की बहुओं पे डिपेंडेंट है। ये जो रस्में तुम कर रही हो ना, वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसे हेल्प कर रही है मालिक को ताकतवर बनाने में। इसका मतलब मॉमसी ने भी वो डरावनी शैतानी रस्में की थी मेरी तरह। मालिक ने हमें मजबूर किया और हमने निक्की को। लेकिन भूरनगढ़ के इतिहास में वो पहली बहू रही जिसने शैतानी रस्में निभाई और इतनी आगे तक गई जहां तक कोई भी बहू नहीं जा पाई थी। लेकिन क्या दादू? लेकिन निक्की को शैतान की गुलामी मंजूर नहीं थी पिन्नी, इसलिए उसने मालिक के खिलाफ जंग छेड़ दी। उसने हम सबके दिलों में ये उम्मीद जगाई, हमें ये एहसास दिलाया, हमें मालिक की गुलामी से आजादी मिल सकती है। और फिर हमने निक्की का साथ दिया। अपने परिवार का मुखिया होने के नाते हमें अपने परिवार का साथ देना ही होगा। कोई नहीं बचेगा, प्रलय आकर के रहेगी। शैतान जाग चुका है, भागो भागो भागो। क्या आप लोग अपने फ्लैशबैक की स्टोरी घर चल के कंटिन्यू कर सकते हैं? हम भागे। सुबु, माय फ्रेंड, लेट्स गो। क्यों मालिक? चलो चलो।
ये रास्ता तो बंद है। अब हम क्या करेंगे? कुछ तो करना होगा, नहीं भाई हम सबके सब मारे जाएंगे। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। सुगना, एक मिनट, सुगना हमें कुछ बताना चाह रही है।